आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में पेश किया एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट में समावेशी विकास पर दिया गया जोर। 12 लाख रुपए तक की आय पर अब नहीं देना होगा कोई टैक्स। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर की गई 1 लाख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल सपरिवार संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, महाकुंभ में प्रदेश सरकार की व्यवस्था से हुआ अभिभूत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को दिए जीरो एरर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर अधिक विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब में और दरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद आजम खान ने बजट में आयकर में मिली छूट को मध्यम वर्ग के लिए सौगात बताया है। जो मध्यम वर्ग है उसके हितों को देखते हुए अच्छा बजट है। खास तौर पे जो इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है और स्लैब चेंज किया गया है, तो उससे जो मध्यम वर्ग है उसको काफ़ी राहत मिलने वाली है। दूसरी चीज़, जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है और सेक्टर जैसे फिशरीज सेक्टर है, डेयरी है, इसके लिए जो नए प्रपोजल इस बजट में दिया गया है वो भी एक सराहनीय कदम है। वित्त मंत्री ने स्रोत पर कटौती, टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बेहद स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस के लिए राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में 100 जिलों के अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम लागू करने की भी घोषणा की है। ये पहल 1,70,00,000 किसानों को समृद्ध बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष राकेश बंसल ने बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए ऐलान की सराहना की है। काफ़ी हद तक ये जो बजट है हम उद्यमियों के अनुकूल रहा है। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें उद्यम है। कृषि के बाद अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर ही जो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्रेडिट गारंटी लोन की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ किया, जिससे कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। उन्होंने टर्म लोन की सीमा को भी जो है 20 करोड़ तक बढ़ाकर किया है। इस फैसले का भी हम लोग उनके हार्दिक स्वागत करते हैं। और टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की आय को जो है टैक्स से फ्री रखा है।
ये भी बहुत बढ़िया निर्णय रहा है। और भी बहुत सारी चीजें रही हैं जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अनुकूल रहे हैं निर्णय। केंद्र सरकार ने बजट में औषधि दवाओं के आयात पर भी राहत देने का प्रस्ताव किया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने की तैयारी की गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। ये पिछले 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि IIT पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। बजट में युवाओं के लिए भी कई प्रस्ताव किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। वहीं विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के पास विकास का विजन नहीं है। बजट ने देश की बड़ी आबादी को निराश किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि बजट राजनैतिक स्वार्थ से प्रेरित है और देश तथा आम लोगों के हित में नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल प्रयागराज स्थित पावन संगम में सपरिवार डुबकी लगाई। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाएं अत्यंत सराहनीय हैं। ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ और अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी जानकर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इस दौरान श्री योगी ने प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी सड़कों का मुआयना किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद श्री योगी संगम नोज पहुंचे और मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना की विधिवत जानकारी प्राप्त की और श्रद्धालुओं से वार्ता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर की जा रही तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कल अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर व्यवस्थाओं को 0 एरर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर पूज्य अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से कर ली जाएं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल महाकुंभ में आए विश्व के 73 देशों के 100 से अधिक राजनयिकों के साथ संवाद किया और विदेशी राजनयिकों को महाकुंभ और प्रयागराज के महात्म से परिचित कराया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में पेश किया एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। बजट में समावेशी विकास पर दिया गया जोर।
12 लाख रुपए तक की आय पर अब नहीं देना होगा कोई टैक्स। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर की गई 1 लाख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल परिवार संघ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, महाकुंभ में प्रदेश सरकार की व्यवस्था से हुआ अभिभूत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को दिए 0 एरर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। इसके साथ ही यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।